एक घने जंगल में रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते थे और प्यारे जानवर खेलते थे। इस जंगल में गोलू नाम का एक हाथी रहता था। गोलू बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन वह थोड़ा अकेला महसूस करता था। उसके दोस्त छोटू हिरन और मीठी गिलहरी अक्सर अपनी अपनी टोलियों में व्यस्त रहते थे। एक दिन गोलू उदास मन से एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? गोलू ने नीचे देखा। एक छोटी सी चींटी जिसका नाम रानी था उसकी तरफ देख रही थी। गोलू को हंसी आ गई। तुम क्या जानोगी रानी, मैं इतना बड़ा हूं और फिर भी अकेला हूं। रानी चींटी जरा भी नहीं डरी। वह बोली, अकेले होने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। और क्या पता, शायद आपको मदद की जरूरत हो और एक छोटा सा दोस्त ही काम आ जाए। गोलू को रानी की बात अच्छी लगी। उसने कहा, तुम ठीक कहती हो। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? रानी चींटी खुशी से उछल पड़ी। जरूर, अब तुम अकेले नहीं हो। और इस तरह एक बड़ा हाथी और एक छोटी सी चींटी दोस्त बन गए। वे दोनों जंगल में घूमते, बातें करते और एक दूसरे का ख्याल रखते। गोलू ने रानी को पेड़ की ऊंची पत्तियों तक पहुंचाया और रानी ने गोलू को छोटी छोटी मुश्किलों से निकलने का रास्ता बताया। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डर कर भाग रहे थे। गोलू भी घबरा गया। उसे अपने छोटे दोस्तों की चिंता हो रही थी। तभी रानी चींटी तेजी से गोलू के कान में फुसफुसाई। शांत रहो गोलू भैया, हमें मिलकर काम करना होगा। रानी और उसकी सारी चींटी साथियों ने मिलकर सूखी पत्तियां और लकड़ी इकट्ठा की और उन्हें आग के रास्ते से दूर एक जगह पर ले गई, जिससे आग आगे नहीं बढ़ पाई। छोटू हिरन और बाकी जानवरों ने भी अपनी अपनी तरह से मदद की। गोलू ने देखा कि छोटे छोटे जानवर भी मिलकर कितने बड़े काम कर सकते हैं। उसे एहसास हुआ कि दोस्ती और एकता में बहुत ताकत होती है, चाहे कोई कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। आग बुझने के बाद सभी जानवर सुरक्षित थे। गोलू ने रानी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुमने मुझे सिखाया कि दोस्ती का आकार मायने नहीं रखता, बल्कि दिल मायने रखता है। रानी मुस्कुराई और बोली, और तुमने मुझे सिखाया कि बड़ा होने का मतलब हमेशा ताकतवर होना नहीं होता, बल्कि दूसरों का ख्याल रखना भी होता है। उस दिन के बाद से गोलू कभी अकेला महसूस नहीं करता था। उसके पास छोटू, मीठी और अब रानी जैसी सच्ची दोस्त थीं। और जंगल के सभी जानवरों ने सीख लिया था कि मिलकर रहने में ही समझदारी है।